अब खबर एलएसी से। चीन से कोर कमांडर लेवल की छठी मीटिंग भी बेनतीजा खत्म हो गई। दगाबाजी के लिए बदनाम चीन पीछे जाने को तैयार नहीं है और हिंदुस्तान के हिमवीर भी अडिग हैं। आज हम आपको एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट से जवानों की दिलेरी की एक तस्वीर दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर ड्रैगन आर्मी नर्वस हो रही है। लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट से इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन चंद्रभान ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिंद की सेना का हौसला कितना बुलंद है और अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार फैसला ऑन द स्पॉट होगा। आईटीबीपी की 60 बटालियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। हम इस समय करीबन 14,000 फीट पर हैं। आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुल मिला के 17,000 से 18,500 तक की हाइट पर है। आईटीबीपी के जवान जो इस समय अपने साथ करीबन 16 केजी का बैटल लोड और इंसास 5.56 वेपन लेकर आगे की तरफ ये पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए रूल ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। अब हथियारों के साथ आर्मर्ड कवर्ड लेकर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज पीएलए के स्टेटस को बदलने की एक्सपेंशनिस्ट नीति को पूरी तरह से खदेड़ रहे हैं। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं आईटीबीपी को जवान जो पूरी अपने रणनीतिक तौर पर और साथ में वेपन के साथ अलग अलग मैनूवर करते हुए, और ये पूरी ड्रिल है। दरअसल इसी को देखते हुए, इस ड्रिल को अपनाते हुए इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षमता के साथ आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। चाइनीज पीएलए ने अपने मिलिशियाज को दाव के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लाइन पर तैनात किया है और इसीलिए 93 से लेकर अभी तक के एग्रीमेंट के मुताबिक अनआर्म्ड होकर पहले चाइनीज पीएलए पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन इस बार वेपन फायर कर और साथ में अपने साथ वेपन कैरी करते हुए दाव लेकर चाइनीज पीएलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों को औली और मसूरी के अंदर बेसिक ट्रेनिंग के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर मार्शल आर्ट से ट्रेन कर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है। ये गोजरू मार्शल आर्ट है और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ये बेहद कारगर है। चाइनीज पीएलए जब पेंगोंगसो में 2017 में भी उपद्रव उसने मचाया था फिंगर 4 पर आकर, उस दौरान भी इसी टीम ने चाइनीज पीएलए को पूरी तरीके से चुनौती दी और पस्त किया। अब जाकर 5 और 6 मई के दिन जब सबसे पहले फेस ऑफ पेंगोंगसो में हुआ तो उस दौरान भी अनआर्म्ड कॉम्बैट करते हुए चाइनीज पीएलए का मुकाबला करने के लिए आईटीबीपी के जवान थे। इसीलिए इनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेंड कर फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है ताकि चाइनीज पीएलए की चुनौतियों को सामना करते हुए उनको खदेड़ सके। फॉरवर्ड लोकेशंस पर रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल चुका है। भारतीय सेना चाइनीज पीएलए का पूरा मुकाबला कर रही है। आईटीबीपी फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय है। 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट कर रही है। हम आपको बता दें कि 24 फीचर्स को डोमिनेट करने के साथ साथ चाइनीज पीएलए को अनआर्म्ड कॉम्बैट और वेपन के जरिए चाइनीज पीएलए की हर एक रणनीति को फेल करते हुए आईटीबीपी के जवान इस समय ईस्टर्न लद्दाख के एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये अपने साथ करीबन 16 केजी का बैटल लोड इंसास 5.56 लेकर इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब 29 और 30 तारीख को चाइनीज पीएलए ने वार्निंग शॉट फायर किया था, उस दौरान भी भारतीय सेना के साथ आईटीबीपी के जवानों ने पूरी तरह से चाइनीज पीएलए को खदेड़ा था। दरअसल यही भारतीय सेना और आईटीबीपी की स्ट्रेटेजी है। कोर कमांडर लेवल टॉक्स में भी इस बात को कहा गया कि भारतीय सेना और आईटीबीपी पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, लेकिन कहीं से भी चाइनीज पीएलए जो एग्रीमेंट्स हैं उनका पालन नहीं कर रही। इसी को देखते हुए अब पूरे स्ट्रेटेजिक तौर पर फॉरवर्ड लोकेशन पर वेपन के साथ बैटल लोड कैरी करते हुए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों की तैनाती इसीलिए की गई है ताकि कोई भी अगर चाइनीज पीएलए हरकत करने की कोशिश करता है तो उनको खदेड़ा जा सके। इस समय हम आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख के जिस एरिया में हम मौजूद हैं, यही वो जवान हैं जो कि पेंगोंगसो से लेकर डेप्सांग और दौलत बेग गोल्डी तक अलग अलग लोकेशंस को डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए वेपन ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट और साथ में हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर में इनको महारत हासिल है। यही वजह है कि आईटीबीपी के 60 बटालियन और करीबन 90,000 जवान इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3,488 किलोमीटर के इस पूरे एरिया को डोमिनेट करने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा नक्सल एरिया को भी डोमिनेट कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स यानी कोर कमांडर लेवल टॉक्स में चाइनीज पीएलए ने कहा कि पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर वो हटता है तो ऐसे में अपने करीबन 50 से 100 जवानों की तैनाती वहां पर करेगा। भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया। हम आपको बता दें कि 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय आईटीबीपी और भारतीय सेना टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट कर रही है और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए बैकफुट पर है। सबसे इंपॉर्टेंट मुखपारी, रचेनला, हुनान कोस्ट, कोंकाला और इसके साथ साथ डेप्सांग का पूरा एरिया, इसको भारतीय सेना और आईटीबीपी लगातार डोमिनेट कर रही है। हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। ईस्टर्न लद्दाख का ये एरिया है और यहां पर आईटीबीपी के जवान इस समय करीबन 16,000 फीट से लेकर 18,500 फीट की हाइट पर तैनात हैं। ये अपने साथ पूरे इक्विपमेंट, बैटल लोड और हम आपको ये भी बता दें कि 14 महीने की फुल प्रिपेयर्डनेस के साथ डोमिनेटिंग फीचर्स और हाइट को डोमिनेट कर रहे हैं और चीन की बौखलाहट की वजह भी यही है। ठीक सामने आईटीबीपी के जवान इस समय पोजीशन को डोमिनेट करते हुए फ्यूचरिस्टिक तौर पर हम आपको सांकेतिक तौर पर समझा रहे हैं कि दरअसल ऊंची चोटियों के ऊपर जब जवान तैनात हैं तो नीचे चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को देख सकते हैं। चुमार से लेकर दौलत बेग गोल्डी तक भारतीय सेना 24 मेन फीचर्स पर डिप्लॉय है और यही वजह है कि आईटीबीपी और भारतीय सेना से पार पाना इस समय चाइनीज पीएलए के लिए मुश्किल हो रहा है। इंडिया टीवी आपको इसीलिए ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना और आईटीबीपी के पूरे दमखम के सामने इस समय चाइनीज पीएलए के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। आईटीबीपी के जवान दिन रात सुबह शाम हर वक्त पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 17,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पूरे साजो सामान के साथ पेट्रोलिंग में जुटे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन चंद्रभान की एक और रिपोर्ट देखिए। इस समय आईटीबीपी के जवान शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक पीछे टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट करते हुए अपने साथ वेपन कैरी करते हुए ये जवान 17,500 फीट की हाइट से अभी नीचे उतरे हैं। सुबह से लेकर अभी तक एरिया को डोमिनेट करते हुए और खासतौर पे ये बताना जरूरी है कि इन फीचर्स को डोमिनेट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइनीज पीएलए यहीं पर जो प्रेशर है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से आईटीबीपी के जवान जिनका हौसला बेहद बुलंद है और इनको इसीलिए हिमवीर कहते हैं। इन चोटियों पर आसानी से चढ़ने वाले ये हिमवीर अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ एरिया और फीचर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। लद्दाख में 826 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। करीबन 18,500 फीट तक की डोमिनेशन करते हुए इस समय भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात है। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड लोकेशन से जो यहाँ का फॉरवर्ड बेस है उससे तस्वीर दिखा रहे हैं कि दरअसल ठीक ऊपर ऊंचाई पर जो चोटियां हैं वहां पर एरिया डोमिनेशन और एरिया रेकी के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है और दूसरी तरफ एरिया रेकी के तौर पर जो पेट्रोलिंग टीम है उसमें नर्सिंग स्टाफ पूरे मेडिकल एड और किट के साथ में, क्योंकि चाइनीज पीएलए ने जिस तरीके से वार्निंग शॉट फायर किया था, रूल ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरह से बदल दिया है। इसी को देखते हुए अब इंसास 5.56 वेपन, 16 केजी बैटल लोड और रेडियो सेट के साथ इस समय आईटीबीपी के जवान जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उसको डोमिनेट कर रहे हैं और यही वजह है कि इस समय पूरी तरह से चीन बौखलाया हुआ है। नेगोशिएशन टेबल पे वो पेंगोंग त्सो का जिक्र नहीं करता लेकिन चुशूल, मुखपारी, हुनान कोस्ट, कोंकाला इलाके का जिक्र कर रहा है और इसी तरह से रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीबीपी और भारतीय सेना एरिया को डोमिनेट कर रही है। इसीलिए हम आपको फॉरवर्ड लोकेशन से हिमवीर दिखा रहे हैं जो कि इस समय हाईएस्ट फीचर्स को डोमिनेट करने के साथ साथ हर एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। एलएसी पर चीन ने हर बार एग्रीमेंट तोड़ा, जिसके बाद अब हमारी सेना ने पलटवार किया। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में भी चीन को बिल्कुल साफ चेतावनी दी जा चुकी है। बावजूद इसके चीन भी अपनी जिद पर अड़ा है। इसके बाद हमारी सेना पूरी तरीके से जवाब देने के लिए मुस्तैद है।
826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आईटीबीपी और भारतीय सेना डोमिनेट करती है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 24 ऐसे फीचर्स हैं जिसको डोमिनेट करने की वजह से चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाया हुआ है। हम सांकेतिक तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल 18,500 फीट की हाइट तक आईटीबीपी के जवान इस ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में तैनात हैं। ठीक सामने ये आईटीबीपी के जवान हैं, आगे वेपन इंसास इनके पास है, एलएमजी कैरी कर रहे हैं, रेडियो सेट है ताकि अगर मौसम खराब होता है या फिर कनेक्टिविटी इशू होता है तो उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके अपने बेस पर। जीपीएस लोकेटर इनके पास है। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये बहुत कारगर है। 16 केजी का बैटल लोड हर एक जवान लेकर कैरी कर रहा है और उसके अलावा जो फीचर्स हैं उनको डोमिनेट करते हुए ये आईटीबीपी के जवान दरअसल इन सभी फीचर्स को डोमिनेट इसलिए भी कर रहे हैं ताकि चाइनीज पीएलए बैकफुट पर रह सके। आप सामने देखें जो टॉप मोस्ट फीचर्स है उनको डोमिनेट करते हुए करीबन ये 30 से 35 की संख्या में, जो कि कंपनी कमांडर इसको आगे लीड कर रहा है, ऑफिसर रैंक है और वो इस पूरे फीचर्स को डोमिनेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि चुनौतियों से पार पाते हुए भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चाइनीज पीएलए को खदेड़ सके। और यही वजह है कि कोर कमांडर लेवल टॉक्स में आईजी आईटीबीपी दीपम सेठ मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि पेंगोंगसो के फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया को दोबारा से अप्रैल 2020 के स्टेटस को पालन करना होगा चाइनीज पीएलए को और पीछे हटना होगा। उसके साथ साथ मुखपारी, रिचेनला, हुनान कोस्ट, कोंकाला, कोग्रांग नाला ये वो एरियाज हैं जिस पर इस समय भारतीय सेना का दबदबा है। हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर की तरफ मगर हिल, गुरंग हिल और बाकी फीचर्स हैं। इन एरियाज को डोमिनेट इसलिए करना जरूरी था कि स्पांगूर गैप जहां पर चाइनीज पीएलए का हेवी डिप्लॉयमेंट है, उनके 6 हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन के जवान अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेकर आ रहे थे। भारतीय सेना ने फीचर्स को डोमिनेट किया और फिर उन्हें बैकफुट पे रखा। इसीलिए कोर कमांडर लेवल टॉक्स में भी चाइनीज पीएलए लगातार चुशूल से लेकर डेप्सांग का जिक्र कर रहा था लेकिन पेंगोंगसो के बारे में नहीं बोल रहा था। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि इसकी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय, आर्मी चीफ और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपी गई है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत की तरफ से बिल्कुल साफ रुख है कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन पूरी तरह से चाइनीज पीएलए को करना होगा और इसीलिए इंडिया टीवी आपको ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड बेस से दिखा रहा है भारतीय सेना और आईटीबीपी की तैयारी, जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाया हुआ है। चाइनीज पीएलए को जवाब देने के लिए भारतीय सेना इंसास और जो राइफल्स वेपन्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रही है। 28 और 29 तारीख को चाइनीज पीएलए ने वार्निंग शॉट के तौर पर रूल ऑफ एंगेजमेंट को चेंज किया और 93 से लेकर अभी तक के सभी एग्रीमेंट को खारिज करते हुए 45 साल में जो नहीं हुआ था वो मुखपारी और रचेनला के इलाके में फायर करते हुए यहां तक कि पेंगोंगसो के नॉर्थ में भी उन्होंने वार्निंग शॉट फायर किया। इसी को देखते हुए अब एहतियातन तौर पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान अपने वेपन्स और साथ में बैटल लोड के साथ लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि चाइनीज पीएलए की हर एक घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब कर सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट कर ही रहे हैं। उसके अलावा 24 मेन ऐसे फीचर्स हैं जिसकी डोमिनेशन की वजह से चाइनीज पीएलए पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कोर कमांडर लेवल टॉक्स में भी, जिसमें भारतीय सेना, आईटीबीपी और डिप्लोमेटिक तौर पर एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव मौजूद थे, उन्होंने भी बिल्कुल साफ किया कि भारतीय सेना की तरफ से ये क्लैरिटी है कि चाइनीज पीएलए को पेंगोंगसो के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 पर जाना होगा। यहां पर चाइनीज पीएलए का कोई भी जवान तैनात नहीं होगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि चाइनीज पीएलए का जितना भी कंस्ट्रक्शन है और जो उन्होंने बंकर्स फॉर्म किए हैं उसको खत्म करना होगा, डिसमेंटल करके पीछे जाना होगा। चाइनीज पीएलए इस पे अड़ा हुआ है और वो बार बार चुशूल, मुखपारी, रचेनला और हुनान कोस्ट की बात करता है। लेकिन ऐसे में भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस 3 अलग अलग फेज में होगा। पहले फेज में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जो जवान हैं वो एक सीमित दूरी पर पीछे जाएंगे, वो फेस ऑफ की कंडीशन से बचने के लिए पेट्रोलिंग अवॉइड करेंगे और साथ में वेपन सिस्टम और जवानों की तैनाती कम करेंगे। लेकिन चाइनीज पीएलए अभी तक इस बारे में कुछ भी औपचारिक तौर पर क्लैरिटी के साथ नहीं आया है। इसीलिए इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स जारी रहेगा। और अब वक्त हो गया है आईपीएल पर हमारे स्पेशल शो का क्रिकेट धमाका। 75 सेकंड के छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आईपीएल में स्टीवन स्मिथ और राजस्थान रॉयल्स से जीत के लिए धोनी ने कैसे की है बड़ी तैयारी।